नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज का एमसीक्यू देखेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता होगा तो वीडियो पॉज करके आंसर भी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी एक यूनिट है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी चीज को बताने के लिए। तो वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी है तापक्रम, ऑप्शन सी है उष्मा और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो अगर इसका आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो अगर क्यूरी की बात करें तो यह इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पूछा जा रहा है कि जो पास्कल है वो किस चीज का इकाई यानी कि यूनिट है। तो ऑप्शन ए है आर्द्रता की, ऑप्शन बी है दाब की, ऑप्शन सी है वर्षा की और ऑप्शन डी है तापमान की। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब का। यानी कि दाब मतलब क्या होता है? प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। सब चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिक जीके है, ठीक है। अभी इससे थोड़ा सा बेस स्ट्रांग होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक से क्या करेंगे, एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बल बल को जब हम क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो हमें प्रेशर निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कंडेला मात्रक है। कंडेला की बात करें तो ये किस चीज का मात्रक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी है ज्योति प्रभाव, ऑप्शन सी है ज्योति दाब और ऑप्शन डी है ज्योति तीव्रता। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे बात करें एक बल्ब का, ठीक है, ये एक मान लीजिए कि बल्ब है, ठीक है, बल्ब हो गया। तो ज्योति तीव्रता मतलब क्या होता है कि जैसे जो बल्ब जल रहा है तो कितने तेज लाइट से जल रहा है, इसको भी तो मेजर किया ही जाएगा ना कि हाँ इसका लाइट कितना तेज जल रहा है। तो उस चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो है कंडेला। क्या करते हैं? कंडेला का प्रयोग करते हैं। यह एक फंडामेंटल यूनिट है। जब आप 11th में फिजिक्स पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल यूनिट में कंडेला आएगा, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित का इकाई है। तो यहाँ पे जूल का बात हो रहा है और ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से किसका इकाई है। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है दाब और ऑप्शन डी है तापमान। तो सही आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जूल है वो किस चीज़ का इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। कैपिटल जो जे होता है उससे हम लोग इसे दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल जे से इसे हम लोग डिनोट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। अगर एक जूल की बात करें तो एक जूल का मतलब होता है कि एक न्यूटन बल को, बल की दिशा में, जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं उस दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में जो व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर हो गया कि अगर मान लीजिए कि हम 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हैं और उस किसी चीज़ पे और उसे 1 मीटर तक अगर लेके गए तो वो 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी है 1991। तो जो मात्रा है हम लोग यूनिट वगैरह यूज करते हैं किसी चीज़ को बताने में, दर्शाने में, तो उस वो जो पद्धति है वो कब लागू किया गया वही पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1971 में। कब किया गया? तो 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? तो यहाँ पे हर्ट्ज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसका यूज हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए। तो वो कौन सा ऐसा चीज़ है? तो ऑप्शन ए है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी है तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन सी है तरंगों की तीव्रता और ऑप्शन डी है तरंगों की आवृत्ति। तो अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तरंगों की आवृत्ति को नापने के लिए, मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। तो हर्ट्ज किसका यूनिट हो गया? तरंगों के आवर्ती का। अगला है, विद्युत मात्रा की इकाई है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत का बात हो रहा है तो पूछा जा रहा है कि ये किस मात्रा का इकाई है, ठीक है। यहाँ पे मात्रा हो जाएगा, ठीक है।
तो विद्युत मात्रा की इकाई है, पूछा जा रहा है कि विद्युत मात्रा किसकी इकाई है, तो ऑप्शन ए दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया गया है ओम, ऑप्शन सी दिया गया है वोल्ट और ऑप्शन डी दिया गया है कूलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। ठीक है, कि किसका इकाई है, तो एम्पियर का इकाई है। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में, जो एसआई पद्धति होता है उसमें जो लेंस होता है, जो लेंस हम लोग जो लेंस होता है उसका पावर होता है। जैसे आप बात करें चश्मा का, तो आप जो चश्मा हम लोग लगाते हैं तो किसी का आंख खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे पावर वाला चश्मा देता है। ठीक है, तो वही जो पावर होता है लेंस की शक्ति में, उसको नापा जाता है। उसका भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना कि कितना का पावर लगेगा। ठीक है, तो उस यूनिट का पूछा जा रहा है कि कौन सा इकाई है, तो ऑप्शन ए दिया गया है वॉट, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है ऑप्टर और ऑप्शन डी है मीटर। तो अगर इसका करेक्ट आंसर अगर देखें कि जो लेंस का पावर होता है उसका यूनिट की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो डायोप्टर में मेजर किया जाता है, किसमें उसका इकाई बताया जाता है, डायोप्टर में। कि मतलब जो पावर अगर दिया जाएगा चश्मा में तो वो डायोप्टर में रहेगा, किस में रहेगा, डायोप्टर में रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल भी एक तरह का क्या है, यूनिट है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को नापने के लिए। तो किस चीज़ को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है खून में हीमोग्लोबिन, जो हमारा खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो क्या हम लोग उसको नापने के लिए प्रयोग करते हैं। या पेशाब में जो शक्कर यानी कि जो जो हम लोग पेशाब करते हैं उसमें शक्कर शक्कर यानी कि डायबिटीज होता है, शुगर वगैरह, उसको नापने के लिए। या जो वातावरण है हमारा, जो इन्वायरमेंट है उसमें ध्वनि को नापने के लिए। या जो वायु में कण है, जो हवा में आप देखते होंगे छोटे छोटे कण उड़ रहे होते हैं, तो क्या उसको नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल की बात करें तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है एम्पियर नापने की इकाई है। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया, चूज करना है कि किस चीज़ को नापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। तो एम्पियर की बात करें तो एम्पियर का प्रयोग किया जाता है करंट को नापने के लिए। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको नापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।